कहानी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली में पति का नाम इवान और उसकी पत्नी का नाम कैरन होता है। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे और ये पूरा परिवार जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहा था। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम किया करती थी और वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। वहीं दूसरी साइड इवान भी एक आर्किटेक्ट था। इस छोटे से परिवार की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन इवान और कैरन अपने बच्चों के साथ बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। ये फैमिली एक ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन तभी इवान को एक काम आ जाता है, इसीलिए वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ इस ट्रिप पर नहीं जा सकता। लेकिन वो इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता। वो अपनी बीवी के साथ अपने दोनों बच्चों को इस ट्रिप पर भेज देता है। अब घर पर सिर्फ इवान और उसका डॉग रह गया था। इवान अपने जरूरी काम को पूरा करने लगता है। रात को जब वो अपने आर्किटेक्ट के काम को कर रहा था, तभी उसके घर की बेल बजती है। जब वो आकर गेट खोलता है तो उसे बाहर 2 लड़की खड़ी हुई दिखती हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो दोनों लड़कियां बारिश में भीग चुकी थीं। एक लड़की अपना नाम बेल बताती है और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस था। वो दोनों लड़कियां इवान से बताती हैं कि वो एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर वो रास्ता भटक गईं और तभी बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से उनके दोनों फोन खराब हो गए और वो इस जगह पर फंस गई हैं। 2 लाचारा लड़की को देखकर इवान उनकी मदद करना चाहता है और वो उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर के अंदर घुसा लेता है। सबसे पहले वो उन दोनों को सूखने के लिए टॉवल्स देता है और वो बेल को एक टैबलेट भी दे देता है ताकि वो अपने पार्टी की लोकेशन देख सके। जब वो लोकेशन देखती है तो वो उस जगह से काफी दूर थी, इसीलिए इवान उन दोनों की मदद करने के लिए कैब बुक कर देता है, जो कि वहाँ पर 45 मिनट में पहुँचने वाली थी। वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा भीग चुकी थी, इसीलिए वो इवान के घर का बाथरूम यूज करती हैं। वो अच्छे से नहाकर और सूख कर बाहर आती हैं। बाहर आते ही वो देखती हैं इवान उन दोनों के लिए कॉफी बना रहा था। अब वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जिस पर इवान उनसे पूछता है कि वो क्या करती हैं। वो लड़की बताती है कि वो एयर होस्टेस है और वो बातों बातों में इवान से बोलती है कि वो अपने पैसेंजर्स का काफी ज्यादा ख्याल रखती हैं। जिसके बाद वो इवान के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसे बताती हैं कि वो अपने पैसेंजर्स का कैसे ख्याल रखती हैं। वो अपने एयर होस्टेस के काम को इवान को दिखाने लगती हैं, लेकिन इवान को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए उन दोनों के पास से उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। इवान अपने फोन को बाहर निकाल कर देखता है कि कैब को यहाँ आने में अभी भी 20 मिनट का टाइम है। अब वो लड़कियाँ इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स बनाती है और वो अपनी बीवी की कुछ पेंटिंग्स को उन लड़कियों को भी दिखाने लगता है। वो तीनों कुछ देर बातें करते हैं और तभी वो लड़कियां दोबारा से इवान के पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती हैं। उन दोनों की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थीं, इसीलिए इवान वहां से उठकर फिर से अलग चला जाता है। इस बार इवान फिर से अपने फोन को चेक करता है और वो देखता है कि कैब को आने में अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। ये देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि फाइनली अब वो लड़कियां उसके घर से चली जाएंगी। इवान उन दोनों लड़कियों के कपड़े लेकर उन्हें सुखाने के लिए चला जाता है ताकि वो उसके घर से अपने कपड़े पहन कर जा सकें। लेकिन कैब आने से ठीक 2 मिनट पहले वो दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती हैं। इवान उन दोनों के कपड़ों को सुखा देता है और उन्हें लेकर बाथरूम के बाहर जाता है। वो बाथरूम को नॉक कर बोलता है कि तुम्हारे कपड़े तैयार हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो दोबारा से नॉक करता है, लेकिन अंदर से उनकी कोई आवाज नहीं आती। कई बार नॉक करने के बाद इवान डिसाइड करता है कि वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंदर जाएगा और उन्हें कपड़े दे देगा। इवान ऐसा ही करता है। वो गेट को ओपन करता है और अपनी आंखों पर हाथ रख के उन्हें कपड़े देने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां इवान की आंखों पर से हाथ हटवाती हैं और इवान देखता है कि वो दोनों लड़कियां बिल्कुल थीं। वो इवान को मनाने लगती हैं कि वो भी उन्हें ज्वाइन करे और उनके साथ नहाए। फिर वो दोनों लड़की इवान से जबरदस्ती चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी था। उसकी एक बीवी भी थी और साथ ही में उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर वो दोनों लड़कियां उसके साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करने लगती हैं, जिसकी वजह से इवान भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो तीनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। फिर वो तीनों इवान के रूम में जाकर भी इंटीमेट होते हैं। वहीं बाहर कैब ड्राइवर उनका वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान की आँख खुलती है तो वो देखता है वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वहाँ से वो दोनों लड़कियाँ जा चुकी हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं
हैं वो किचन की तरफ जाता है और वो देखता है वो दोनों लड़कियां वहीं पर थीं और उन्होंने उसके किचन की बुरी हालत कर दी थी। इससे पहले कि वो उन दोनों लड़कियों से कुछ बोल पाता तभी कैरन का वीडियो कॉल आ जाता है। इसीलिए उसे जल्दी जल्दी घर से बाहर जाना पड़ता है। वो बाहर जाकर अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करता है। फिर वो अंदर आकर उन दोनों लड़कियों से गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो उनसे बोलता है वो जल्दी से जल्दी उसके घर से चली जाएं। वो दोनों जाने का नाटक करती हैं, लेकिन तभी इवान देखता है कि उन दोनों ने कैरन की पेंटिंग्स को खराब कर दिया है। इसके बाद तो इवान की बुरी तरीके से सटक जाती है और वो उन दोनों से गुस्से में बोलता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। वो बोलता है अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही वो दोनों हंसने लगती है। बेल बताती है जेनेसिस अभी अंडर एज है, यानी कि वो अभी बालिग नहीं हुई है और इवान ने रात में एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत कुछ किया है। इसीलिए वो दोनों पुलिस को झूठा बता देंगे कि इवान ने उन दोनों का रेप किया है। ये सुनकर इवान थोड़ा सा डर जाता है और इसीलिए वो उन दोनों को पैसे ऑफर करता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बता दूं। जिन लोगों को घर बैठे पैसा कमाना है वो इस पार्ट को सुन सकते हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। वेबसाइट का नाम है क्वेटेक्स, जहाँ पर सिर्फ आप 1000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से ओपन करते हैं तो आपको कुछ बोनस भी मिलेगा। और अगर आप रियल पैसे लगाकर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो तब भी आपको वहाँ पर डेमो अकाउंट मिलता है, जहाँ से आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक रिस्की चीज है तो सोच समझ के करें। यहाँ पर मैंने 1 महीने पहले 10,000 रुपए डाले थे और आज मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग कर कर $4,500 हो चुके हैं, यानी कि 4.5 लाख रुपए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तभी इवान के घर की डोर बेल बजती है। वो जाकर गेट को ओपन करता है और देखता है बाहर कैरन की दोस्त विवियन खड़ी हुई है। वो इवान से पूछने के लिए आई थी कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कैरन कल से घर पर नहीं है। तो अगर ऐसे में इवान को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो विवियन को बोल सकता है। इवान उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसने अगर उन दोनों लड़कियों को देख लिया तो वो गलत समझेगी। इसीलिए वो विवियन को वहाँ से जल्दी भेजने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी जेनेसिस बाहर आ जाती है और वो विवियन के सामने ही इवान से जबरदस्ती चिपकने लगती है। ये देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिससे वो गुस्से में इवान को उल्टा सीधा बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। इवान को अब उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अंदर आकर अब पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है। इवान को पुलिस को कॉल करता देख जेनेसिस और बेल डर जाती हैं और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद इवान उन दोनों को अपनी कार में बैठाकर दूर ले जाता है और उन्हें काफी दूर ले जाकर उन्हें वहीं छोड़ देता है। वहाँ से इवान घर पर वापस आता है। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन दोनों ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए इवान उस घर को साफ करने लगता है ताकि जब कैरन घर आए तो उसे कुछ भी पता न चल सके। काफी देर तक घर को पूरा साफ करने के बाद इवान वापस जाकर अपना आर्किटेक्ट का काम करने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब इवान बाहर आता है तो उसे दिखता है उसकी फैमिली फोटो जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उस फोटो को जमीन से उठाने के लिए नीचे झुकता है, पीछे से जेनेसिस आकर उसके सर पर हमला करती है। इवान बेहोश हो जाता है। जब इवान की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाता है। बेड से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे। वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी बेल तैयार होकर बाहर आती है। उसने इवान की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वो दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती हैं। इवान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इवान के फोन पर कैरन का वीडियो कॉल आता है, जिस पर जेनेसिस उसे धमकी देती है कि अगर वो बेल के साथ मेट नहीं हुआ तो वो उसकी बीवी को वीडियो कॉल करके सब दिखा देगी और वो उसकी बीवी से झूठ बोल देगी कि इवान भी उनके साथ मस्ती कर रहा है। इसीलिए ना चाहते हुए भी इवान को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद बेल उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं पीछे से जेनेसिस उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है, जिसमें सिर्फ इवान की शक्ल दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर जाती है। इवान अपनी पूरी पावर लगाकर अपने हाथ की रस्सियों को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर वो भागकर जेनेसिस के पास जाता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन जेनेसिस अपने फोक से उसके ऊपर हमला कर देती है। जेनेसिस उसके उसी शोल्डर पर हमला करती है जो पहले से जख्मी था। वो मारकर इवान को दोबारा
दोबारा से बेहोश कर देती हैं। जब इवान की आँख खुलती है तो इस बार वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है, जहाँ जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद उनके घर के बाहर एक लुइस नाम का आदमी आता है। दरअसल में लुइस कैरन के साथ आर्ट गैलरी में काम करता है और वो कैरन की पेंटिंग को लेने के लिए आया था। ये देखकर जेनेसिस और बेल इवान को एक दूसरे रूम में छुपा देती हैं। फिर वो दोनों गेट ओपन करके लुइस को घर के अंदर बुलाती हैं। वो दोनों उससे झूठ बोल देती हैं कि वो इवान की कजन्स हैं। फिर वो दोनों झूठ बोल देती हैं कि घर के अंदर एक चोर घुस गया था और उसी चोर का पीछा करते हुए इवान घर के बाहर गया है। तभी लुइस की नजर जाती है कैरन की रखी हुई पेंटिंग के ऊपर। वो देखता है कैरन की पेंटिंग की बहुत गंदी हालत हो रखी थी। अब लुइस को उन दोनों के ऊपर शक होने लगता है और उसे याद आता है कि इवान की कोई भी कजन नहीं है। तभी लुइस को इवान के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो भागकर इवान के पास जाता है। वो देखता है इवान को उन दोनों ने बड़ी ही बुरी तरीके से बांधा हुआ था। वो इवान को खोलने लग जाता है, लेकिन बाहर वो दोनों कैरन की पेंटिंग को तोड़ने लगी थी। ये देखकर लुइस पहले कैरन की पेंटिंग को बचाने के लिए जाता है। वो उन दोनों को ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। वहीं लुइस का इनहेलर पहले ही जेनेसिस ने निकाल लिया था और वो उसे उसका इनहेलर नहीं देती। उन दोनों से इनहेलर छीनने के चक्कर में लुइस का पैर फिसल जाता है और उसका सर नीचे पत्थर पर लगता है। काफी ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं लुइस की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत से भी उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत तेज तेज हंसने लगती हैं और लुइस की बॉडी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं। वहीं दूर बैठा हुआ इवान उन दोनों की हरकतों को नोटिस कर रहा था और वो समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां साइको हैं। इसके बाद वो दोनों लुइस की बॉडी को कवर अप कर देती हैं और उसकी बॉडी को उसी की कार में रखाती हैं। फिर वो वापस आकर लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगती हैं। वो ऐसा शो कराने की कोशिश करती हैं जैसे लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा था और उन दोनों के अफेयर के बारे में इवान को पता चल गया था, जिसकी वजह से इवान ने लुइस को ही मार डाला। जिसके बाद वो दोनों इवान के ही बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगती हैं और ये गड्ढा वो इवान को ही दफनाने के लिए खोद रही थी। वहीं अंदर इवान कुर्सी पर बंधा हुआ था, लेकिन वो किसी तरीके से आईपैड को ऑन कर लेता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाती हैं और वो इवान से आईपैड छीन कर ले जाती हैं और गुस्से में आकर उसके पूरे घर को तोड़ने लगती हैं। फिर वो इवान के बालों को भी काट कर उन्हें छोटा कर देती हैं। उसी रूम में जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई एक गन मिलती है। गन मिलने के बाद तो अब जेनेसिस बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो बेल से इवान के हाथ पैर खोलने के लिए बोलती है। वो इवान से बोलती है कि वो घर के अंदर छुपेगा। अब वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलेंगी और अगर इवान पकड़ा गया तो वो उसे शूट करके मार डालेगी। इवान भागकर घर के अंदर छुपने लगता है और बेल और जेनेसिस उसे ढूंढने लगती हैं। तभी इवान उन दोनों से बचने के लिए घर के बाहर की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी जेनेसिस उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है। इवान जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि बाहर कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन तभी जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों ने इवान को बांधा हुआ था। वो इवान को उसी गड्ढे के पास ले जाती हैं जो उन्होंने पिछली रात को खोदा था और फिर इवान को गड्ढे के अंदर डालकर उसे दफनाने लगती हैं, लेकिन वो इवान के सर को जमीन के बाहर ही रखती हैं। वो इवान को बताती हैं कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, बस वो अपने मजे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। और अब बेल इवान को उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिस वीडियो के अंदर इवान और बेल इंटीमेट हो रहे हैं। क्योंकि बेल ने इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो ऐसा लग रहा है जैसे इवान अपनी ही बेटी के साथ हो रहा है। वो इस वीडियो को इवान के फेसबुक पर अपलोड कर देती हैं और उसके कैप्शन में लिखती है हैप्पी फादर्स डे। फिर वो इवान से बोलती हैं कि उन्हें एक नया शिकार करने के लिए जाना है और वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी साइड बड़ी ही मुश्किल से इवान अपने हाथ को थोड़ा सा बाहर निकाल पाता है। वो उस पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिलीट करने की जगह उससे धोखे से लाइक का बटन दब जाता है। कुछ घंटे बाद कैरन अपने बच्चों के साथ घर पर वापस आती है। वो देखती है घर की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। उसे लगता है उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी की है और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।